हमारे युवाओं को मिला है। अब तो आपके बिजली का इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहीं खुल रहा है सुन्नी में, आपका जो प्रोजेक्ट लग रहा है, कितने युवाओं को रोजगार के साधन इस ITI के माध्यम से मिलेंगे आने वाले समय में। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कितने प्रोजेक्ट में लोग लगेंगे आने वाले समय में। तो ये सोच राजा वीरभद्र सिंह जी की थी, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं और आपके क्षेत्र के युवाओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इतनी बड़ी सौगात जो है वो सिराज क्षेत्र के युवाओं के लिए दी गई है। और वैसे ही अभी एक और जो उन्होंने हमारे पिछले कार्यकाल में शिमला ग्रामीण में ही बसंतपुर के अंदर जो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की घोषणा करी थी, वो भी पिछले 5 साल उसमें थोड़ा सा ढील रही, मगर अभी उसका भी हमने शिलान्यास रख दिया है। बजट का प्रावधान करीबन 4 करोड़ रुपए का उसके लिए करवाया है। उसका कार्य भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और सारी उसकी जो फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस है वो पूरी हो गई है और आने वाले समय में उसका कार्य शुरू होगा। उसका फायदा केवल शिमला ग्रामीण के युवाओं को तो होगा ही, मगर साथ हमारा जो मंडी का इलाका है या हमारे कुमारसैन के कुछ पंचायतें हैं वहां के युवाओं को, हमारा कसुम्पटी का कुछ इलाका है वहां के युवाओं को भी उस पॉलिटेक्निक कॉलेज का फायदा आने वाले समय में मिलेगा। एक बहुत बड़ी पॉलिटेक्निक जो ये इंस्टीट्यूट हमारे निर्वाचन क्षेत्र को मिला है, करीबन 40 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर आने वाले समय में तैयार होगा। इसके लिए भी मैं जो है वो कांग्रेस पार्टी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि ये सौगात हमारे इलाके को जो है वो दी गई। और मैंने ये कहा कि जो भी कार्य, विकासात्मक कार्य कोई भी सरकार करवाए उसको आगे ले जाना ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है उसको। क्योंकि जब हमारी सरकार बनी तो उसके बाद जो 6 महीने के निर्णय पूर्व सरकार द्वारा लिए गए थे उनको रिव्यू किया गया और उसमें उसको उसकी जो नोटिफिकेशन थी उसको जो है वो रिवाइव नहीं हो पाई। मगर हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि एजुकेशन के स्तर को बढ़ाना ये हमारी प्राथमिकता है और वो चाहे हमारे स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल्स है, हमारे मिडिल स्कूल है, हमारा टेक्निकल एजुकेशन है, हर स्तर पर अच्छी शिक्षा मिले ये हमारी प्राथमिकता है। और आने वाले समय में अगर लगेगा कि यहाँ पर कॉलेज खोलने की भी आवश्यकता जब पड़ेगी तो निश्चित तौर से आने वाले समय में उस चीज को भी देखा जाएगा। जैसा अभी यहाँ पे केवल राज जी कह रहे थे कि विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलते रहती है, मगर जब हम एक बड़ी बात करते हैं तो उसके लिए जो फीडर हमारे स्कूल्स हैं या हमारी प्राइमरी स्कूल्स है, हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है, पहले उनको जो है वो मजबूत करने की आवश्यकता होती है। और इतना भी हमको देखना है कि इलाके की जो हमारी पॉपुलेशन है, हम इलाके की जो हमारी डेमोग्राफी है, उस चीज का ख्याल भी रखने की आवश्यकता होनी चाहिए। केवल घोषणा के नाम पर घोषणा नहीं होनी चाहिए, मगर उसका सही फायदा इलाके के लोगों को मिले, पहले ये प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि पहले जो हमारे शिक्षा के संस्थान इलाके के अंदर चले हुए हैं उनको मजबूत किया जाए। पिछले कल मैं मुख्यमंत्री जी के साथ रामपुर जा रहा था तो यहाँ से ऊपर से हेलीकॉप्टर से गुजर रहे थे, तो मैं पूरा निरीक्षण जो है वो सिराज क्षेत्र का हवा के मार्ग से कर रहा था और मुझे बड़ी खुशी हुई जब हम हिमरी के ऊपर से गए तो साइंस ब्लॉक जो है जो नया बनकर तैयार हुआ है बड़ा चमक रहा था। मैंने मुख्यमंत्री जी को दिखाया कि ये राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है इस इलाके में जो हिमरी का साइंस ब्लॉक है। वैसे ही आपका जलोग के अंदर जो इतना बड़ा भवन जो आपके ITI का बनकर तैयार हुआ, क्योंकि उसका उद्घाटन तो मुख्यमंत्री जी ने किया मगर किया नीचे से, सुन्नी से जिस दिन दुशहरा था
मैं चाहता था उनको हम यहाँ पर लेकर आए, मगर समय का अभाव था, इसलिए नीचे से ही उसका उद्घाटन किया। उसका भी मैंने उनको दिखाया कि ये भी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है स्वराज के लिए। आज कितने युवा पीजीबीआर से, रोड से, मझेलू है, आपका कधार घाट से गानवी है, पिपलू घाट से परगैना है, पिपलू घाट से ग्राव है, डुमेर नाला से हरिजन बस्ती जो आपके डुमेर में है पंचायत में, वैसे ही धनपड़ पलगेड़ यही नीचे वाला, और आपका लंबीधार से श्रेया, ये कौन सी पंचायत में आता है? अच्छा, इसी पंचायत में है। और लिंक रोड आपका बनूना से शौंता खड गानवी, और लिंक रोड आपका शेरुला से थाच, ये कौन सी पंचायत में है? अच्छा, द्रोगड़ा में। और लिंक रोड आपका शेरुला से बराड़, और डीजीपीआर रोड से बरोटा। इन सड़कों का जो है वो कार्य आज यहाँ पे इसके लिए हमने शिलान्यास रखा है। और मुझे खुशी है कि इनमें से अधिकतर सड़कों में मैंने विधायक रहते हुए भी और उससे पहले भी पैदल इन इलाकों का दौरा किया हुआ है, तो मुझे चप्पे चप्पे का इस इलाके का पता भी है। और वहाँ के लोगों से जब हम मिले समय समय पर, चाहे चुनाव के समय मिले पहले या उसके पहले, जब मैं लगातार इलाके का दौरा करता था, तो लोगों ने डिमांड रखी कि ये सब सड़कें उसमें आनी चाहिए। जो कुछ तो ऐसी थी जो हमने विधायक रहते हुए पहले भी करवाई जब मैं विपक्ष में था, मगर आप लोगों के आशीर्वाद के साथ सरकार हमारी बनी और मुझे लोक निर्माण विभाग मिला, तो निश्चित तौर से एक तौर तो हमारी प्राथमिकता रहती है कि पूरे प्रदेश में समान विकास हो, समानता से हम पूरे प्रदेश, चाहे वो आपका शिमला है, चाहे आपका दूर दराज का चंबा का इलाका है, चाहे कांगड़ा है, चाहे हमीरपुर है, चाहे सिरमौर है, चाहे कुल्लू है, चाहे जनजातीय क्षेत्र है, हमने कभी भी भेदभाव की राजनीति में विश्वास नहीं रखा। हमेशा समानता के साथ आगे इलाके को जो मुझे जिम्मेवारी दी गई उसमें हमने हमेशा समानता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया। मगर निश्चित तौर से क्योंकि शिमला ग्रामीण मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, तो निश्चित तौर से लोगों की उम्मीदें कई गुना ज्यादा बढ़ भी गई, तो उसको पूरा करना भी हमारा दायित्व बनता है। इसलिए इन सड़कों के लिए हमने बजट का प्रावधान किया और आज इनका कार्य बहुत जल्दी जो है वो शुरू हो जाएगा।